अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत की अगर बात की जाए तो मुल्की सियासत में खासी हलचल दिखाई दे रही है और इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मरकज़ निगाह बनी हुई है, वो है साबिक वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान की सियासत में 3 साल के बाद एंट्री। आज हमने देखा कि बाकायदा तौर पर उन्होंने हल्फ उठाना था, लेकिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी की वजह से चौधरी निसार अली खान हल्फ नहीं उठा सके। बाद में जाहिर है जब उन्होंने मीडिया टॉक की तो इस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने रखे गए, जिस पर आगे चल के बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, जब चौधरी निसार अली खान ने मीडिया से बात की तो उनकी जानिब से ये बड़े वाज़ेह तौर पर एक बार फिर कहा गया कि सियासत में आने का मकसद कोई पसे पर्दा कोई जो सूरत हाल है, जिस पर ज़ाहिर बड़े अरसे से तबसरे भी हो रहे हैं, चहमगोइयाँ भी हो रही हैं, इस हवाले से आज एक बार फिर उन्होंने क्लियर किया कि मैं किसी भी सियासी खेल का हिस्सा नहीं हूँ और हल्फ उठाने का जो फैसला है वो इसलिए किया कि एक सियासी डेवलपमेंट है। ज़ाहिर हुकूमत जो है वो सदारती ऑर्डिनेंस की बात कर रही है। ज़रा आपको सुनवाते हैं कि इस हवाले से चौधरी निसार अली खान ने क्या कहा, फिर इस बात करते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, ज़ाहिर बहुत सारे सवालात भी हुए जब वो मीडिया टॉक कर रहे थे तो उनकी जानिब से कहा गया कि इंतज़ार फरमाइए, 2 दिन बाद खुलकर इस पर बात होगी। अब उनके कहने का मकसद क्या था, 2 दिन बाद क्या होने जा रहा है, इस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे और अंदर की कहानी क्या है इस सारे सिनेरियो में एहतशाम साहब से ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की, जो कि PDM में दूरियाँ ख़त्म करने की सरतोड़ कोशिशों में लगे हुए हैं। आज PDM रहनुमाओं को इशाया भी दिया जा रहा है और पीपल्स पार्टी के कुछ अहम रहनुमा भी इस इशाये में शिरकत कर रहे हैं। होगा क्या शहबाज शरीफ PDM को दोबारा से जोड़ने में कामयाब हो पाएंगे? इस सारी सूरत हाल पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब ने एक बार फिर कहा कि हुकूमत जाती है तो जाए, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, किसी को किसी सूरत भी NRO नहीं मिलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि राबितों और मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब की उस्मान बुज़दार से भी मुलाकात हुई है और वज़ीर आला पंजाब से वाज़े तौर पर कहा गया है इमरान खान साहब की जानिब से कि तरीन ग्रुप के जो जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सुने जाएं। अब ये मामला किस तरफ जाएगा, सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और इसमें बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रहनुमा नून लीग जाफर इकबाल साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आज ज़ाहिर है चौधरी निसार अली खान ने हल्फ लेना था लेकिन नहीं ले सके, इस पर ज़ाहिर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, लेकिन इस मामले पर काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं चहमगोइयाँ और ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं। आज एक बार फिर उन्होंने क्लियर किया, अंदर की कहानी किया, और दूसरा उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद खुलकर बात करूंगा, अभी इंतजार फरमाइए। तो क्या होने जा रहा है, आपके ज़राए क्या कहते हैं, इस बात का खासकर क्या मतलब हो सकता है? देखिए सोनिया, चौधरी निसार अली खान साहब पाकिस्तानी सियासत में जिस तरह उनका बड़ा नाम रहा है, बावजूद 3 साल गुजरने के इतनी भरपूर खामोशी रखी, उन्होंने कोई बात नहीं की, इसके बावजूद उन्हें कोई हल्का लेने के लिए आज भी तैयार नहीं है। ठीक है, अब तो नेशनल असम्बली का इलेक्शन हार गए थे, MPA की सीट थी, नई 3 साल तक हल्फ लिया, उसके बाद लेने का प्लान बना, वो क्या हुआ उस पर भी मैं आता हूँ। बुनियादी 2-3 चीज़ें हैं जो इस हवाले से मैं आपको बताऊँगा कि जो इस वक्त खिचड़ी पकी या पक रही है, क्या हो रहा है मामला। सबसे अहम बात यह है कि आप ये ज़रा सोचें कि चौधरी निसार अली खान अगर आज हल्फ उठाना चाहते तो क्यों नहीं लिया गया हल्फ। एक क्या वजह है कि जी एट ए टाइम स्पीकर परवेज़ लाई साहब भी, चौधरी परवेज़ लाई भी, और उसके बाद डिप्टी स्पीकर भी वहाँ से चले गए। फिर तीसरा भी जैसे खबर आ रही है कि जी पैनल ऑफ चेयरमैन से कोई भी हल्फ ले सकता है। सानिया कामरान 2020 जून में उन्होंने हल्फ लिया था, PTI की हैं वो। जब ये इजलास हुआ था कोविड की वजह से फ्लैटिस होटल में, तो ये प्रेसिडेंट भी मौजूद है। अब सवाल ये है कि जी क्यों हुआ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक अपने सोर्स से बात की, उन्होंने बताया कि उनकी बात हुई परवेज़ लाई से, और परवेज़ लाई से पूछा कि भी क्या वजह है कि आप हल्फ क्यों नहीं लेना चाहते और आप क्यों नहीं हैं उस पर। उन्होंने कहा जी बात यह है कि चौधरी निसार अली खान साहब ने मेरे साथ क्या किया। उन्होंने कहा जी क्या किया आपके साथ। कहने का जब ये हल्फ नहीं ले रहे थे तो मैंने इनको कॉल किया। अच्छा। 1 दफ़ा मेरी बात हुई, 2 दफ़ा बात हुई, उसके बाद ये खामोश हो गए। फिर मैंने तीसरी दफ़ा बात की, कोशिश की, तो इन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। उसके बाद इन्होंने मेरे साथ कभी बात ही नहीं की। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, इतनी एरोगेंस भाई आप में है तो हमें भी एरोगेंस, ठीक है, अगर आ जाती है तो आ जाए। एक तो वजह कहने का। फिर मैंने प्लान किया बकौल हमारे सोर्स के, उन्होंने चौधरी सरवर जो हमारे पंजाब के गवर्नर हैं उनको उन्होंने कहा कि भाई आप छुट्टी पे जाएँ, मैं बनूँगा गवर्नर, और उसके बाद जनाब मेरी जगह डिप्टी होगा और डिप्टी भी चला जाएगा, देखते हैं चौधरी साहब हल्फ कैसे उठाते हैं। अच्छा। चले गए, ठीक है ना। तो एक तो ज़ाती तौर पे इनके झगड़े मसाइल या कदूरतें जो भी कहें, सियासी तौर पे पॉइंट स्कोरिंग करना, स्कोर सेटल करना अपनी जगह पे।
सही। दूसरी बात यह सोनिया कि इस सारे मामले को इस अंदाज में भी देखना चाहिए कि 3 साल तकरीबन हो रहे हैं पीटीआई की हुकूमत को। अब आम तौर पे हमने देखा है कि कोई अब कहे कि जी इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं, सारी दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट का रोल है। इवन इंडिया सो कॉल्ड बहुत बड़ी जमहूरियत है, वहाँ पे भी उनका बड़ा रोल हो गया। इस इस्टेब्लिशमेंट में आप देख लें, मीडिया भी शामिल हो गया, अदलिया भी है, फौज तो होती है, ठीक है ना। अब वो कहने वाले लोग कहते हैं कि जी आइंदा का सेटअप भी तो बनाना है ना, 3 साल तक की सूरत हाल है, अगला 1 साल है, उसके बाद आखिरी साल जो इलेक्शन का साल होगा, तो प्लान करने वाले प्लान कर रहे हैं कि जी ठीक है, चौधरी निसार अली हमेशा से गुड बुक्स में रहे हैं पिंडी वालों की, और आप देख लें जब वो खामोश भी हो जाएं तो कभी उनके खिलाफ बात नहीं करते, अपना उनका तरीका बात करने का, सियासत करने यानी का, सियासी तौर पर मुतहर्रिक हो रहे हैं। देखिए एक बात यह है कि जी मुतहर्रिक हो रहे हैं, लेकिन टाइमिंग देखने वाली बात है। हाँ। दूसरी बात यह है कि एक जो बड़ी खबर है इस हवाले से, चौधरी जाफर साहब इस पर ज़रूर कमेंट करेंगे, मेरी इत्तला ये है कि ये चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब से इनकी सुलह हो जाए, लेकिन ये साथ ये भी सोनिया चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब इनको मनाएं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इनको नहीं मनाया। फिर बीच में जब इमरान खान को पता चला कि जी इनके साथ उनकी दोस्ती भी है, दोस्ती भी ऐसी है कि साथ पढ़े भी हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, एक दूसरे को तुम कह के बुलाते हैं, और दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानते। वो कहते हैं तुम्हें एक सियासत का नहीं पता, इमरान निसार को कहते हैं, निसार इमरान को कहते हैं तुम्हें सियासत का नहीं पता। वो अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने उस वक्त जवाब नहीं दिया। आज उन्होंने कहा है कि जी मैं फौरी तौर पे मेरा कोई इरादा नहीं है, ना ही मेरा कोई इस जो सियासी खेल का मैं ऐसा बनने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी यह है कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस अंदाज में एक किस्म का ना ही है। नवाज शरीफ साहब भी लोग कहने वाले कहते हैं कि नहीं भूलते, बेटी की क़यादत को ना मानना, सब ने मान लिया तो आप क्यों नहीं मानते। एक वजह है इमरान की तरफ इसलिए नहीं गए कि उन्हें पता है वो एक दूसरे को लीडर मानते ही नहीं है। तीसरी अहम बात है कि एहतशाम साहब ऑफ द रिकॉर्ड जब बात हो रही थी तो आप ही बल्कि जिक्र कर रहे थे कि पंजाब असेंबली की सीट जीतने के बाद एक बड़ा ओहदा भी उन्हें ऑफर किया गया था हुकूमत की जानिब से। देखिए ओहदा भी ऑफर किया गया था, और कहने वाले लोग कहते हैं कि उस वक्त भी कहा गया था कि जी आप आ जाएं अगले सेटअप में, या क्या इसी सेटअप में चीफ मिनिस्टर की बात आती है कि जब आपके साथ, और उस वक्त याद होगा कि 35 से 40 लोग दावा करते हैं चौधरी साहब के लोग भी कि उनके साथ थे, और जब वो कह रहे थे कि बड़ा भरपूर एक ग्रुप बना सकते हैं, आप आ जाएं, लेकिन चौधरी निसार साहब की खूबी माननी पड़ेगी कि वो वाकई वो किसी और पार्टी में नहीं गए, उन्होंने घर में बैठना पसंद किया, बैठ गए। अहम चीज़ है सारे मामले में कि अब आइंदा आने वाले दिनों में नथिंग कैन बी सेड। ये एक मामूली बात भी हो सकती है कि अब दोबारा आना चाहते हैं, लेकिन इतना इनको हल्का नहीं लिया जा सकता, आसान नहीं लिया जा सकता। ठीक है, इतना आसान नहीं लिया जा सकता। जाफर इकबाल साहब हंस रहे हैं वैसे, जाफर साहब आप हंस रहे हैं, जरा ये बताएं कि मामला क्या इतना ही सीधा है कि हुकूमत सदारती ऑर्डिनेंस ला रही है, कुछ सियासी पेचीदगियां जिनका जिक्र किया गया चौधरी निसार अली खान की जानिब से, और पहले भी आज भी बाकायदा तौर पर कहा कि मैं सियासी खेल का हिस्सा नहीं हूँ, मामला इतना ही सीधा है या फिर पसे पर्दा मकासद कुछ और हैं? जिस तरह से बड़े राबितों की भी खबरें हो रही हैं, एहतशाम साहब ने भी एक बड़ी खबर दी है, क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। चौधरी निसार अली खान साहब हमारे सीनियर हैं जी, और बहुत कुछ सीखा उनसे, और एक सियासी वर्कर अपनी जमात के सीनियर्स के अलावा बाकी भी जो सियासत के अंदर सीनियर्स होते हैं उनसे सीखते हैं। मैंने कौमी असम्बली की लाइब्रेरी से निकाल के बहुत सारे सीनियर्स की तकारीर, उनके मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जो है वो गुफ्तगू देखी पढ़ी सीखने के लिए। तो निसार साहब से हमने बहुत कुछ सीखा। आपने अपने नुक्ता नज़र से बात की, मैं अपने नुक्ता नज़र से बात कर रहा हूँ। अवामी नुमाइंदगी अल्लाह तबारक तआला का बहुत बड़ा इनाम है। 3 साल तक उस अवामी नुमाइंदगी की डिसग्रेस मैं कहूँगा, आपको कौमी असम्बली के लिए मुंतखब किया या सूबे के लिए या यूनियन कौंसिल के लिए, आप लोगों की राय की वजह से आगे आए। मुझे बतौर सियासी कारकुन ये कहूँगा कि चौधरी साहब को पहले ही दिन हल्फ उठाना चाहिए था, और बतौर मेंबर कौमी सूबाई असम्बली अपना रोल अदा करना चाहिए था। लोग बहुत कुछ उनसे सीखते और बहुत कुछ हासिल करते। फिर आपने बात की कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कहना ये है, अगर उन्होंने ये बात कही है तो फिर अपने कद से बहुत छोटी बात की है उन्होंने। जब आप स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के और आपकी बात आपका टेलीफोन नहीं सुना, तो आप घर में जो वालिद का रोल होता है असम्बली के अंदर, हम उनका कहना है चौधरी साहब मैं 2-3 दफा मैंने राब्ता किया, और मैंने कहा कि भी हल्फ क्यों नहीं ले रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे। पहलू उनका फिर चौथी दफा जब मैंने कॉल किया तो उसके बाद मेरा फोन ही नहीं सुना। ये उनका इकदाम तो सब किया, ये इकदाम उनका बहुत अच्छा है, लेकिन ये आज का इकदाम अगर ये प्लान किया गया, जबकि मैं समझता हूँ ये प्लान नहीं है कि जो सरवर साहब छुट्टी पे चले जाएं। हाँ
डिप्टी स्पीकर साहब को कहना कि आप जिले में रुक जाएं, यहाँ तक मैं मानता हूँ ये ऐसी बात होगी। उसकी भी नज़ीर मौजूद है कि एक खातून मेंबर ने हलफ उठाया, तो आज क्या था। और फिर मुझे गिला चोई निसार साहब से भी है कि जब 3 दिन से सोशल मीडिया में ये चीज़ आ रही है कि स्पीकर साहब इसलिए नहीं है, डिप्टी स्पीकर साहब नहीं होंगे, हलफ नहीं हो सकेगा, तो आज जाने की क्या ज़रूरत थी। चंद दिन और ठहर के चले जाते, जिस दिन मौजूद होते उस दिन हलफ उठा लेते। फिर आपने कहा कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते और सिलसिला और सुलह की कोशिश, पहले भी जब ये सिलसिला बना, हम तीसरी चौथी लाइन में बैठने वाले लोग हैं, सियासी कारकुन हैं, हमारी ख्वाहिश थी कि ऐसा ना होता। अच्छा, जो निसार साहब रहते, इख्तलाफ राय हर जमहूरी पार्टी के, मुझे भी बहुत सारी पॉलिसीज पे होगा, लेकिन जब एक फैसला हो जाता है तो फिर मैं पाबंद हूँ कि मैं, और बहुत सारे फैसले ये पिछले दिनों में भी हुए कि बहुत सारे कारकुनान को एतराज था, बहुत सारे एमएनएज को एतराज था, लेकिन पार्टी के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। जो निसार साहब को उस वक्त इस हद तक नहीं चला जाना ही था। जहां तक ये है कि बेटी की क़यादत को ना मानने का, तो ये मैं इसे तस्लीम नहीं करता। बाहर ये सारी बातें, क़यादत मियाँ नवाज शरीफ की है, कोई बेटी की क़यादत नहीं है, ना कभी बेटी ने किसी ऐसे इजलास की सदारत की, ना ऐसा हुआ। बल्कि जहाँ तक मैंने देखा है, मियाँ नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब से भी बाला समझ। आई हेट टू इंटरप्ट यू चोई साहब, मैं आपको एक स्टेटमेंट मरियम साहबा को कोट कर देता हूँ कि मैं PMLN हूँ, जिसने बात करनी है मुझसे बात करें। ये बात है कल परसों की, कल परसों की बात नहीं, इससे पहले भी नहीं अहतशाम साहब, बिल्कुल मुझे देखिए, मुझे बात करने दीजिए। बिल्कुल ये बात है आज से 1 महीना 2 महीना पहले की। तब ये देखिए सवाल क्या हुआ, गुफ्तगू क्या थी, पैराया क्या था कि ये एस्टेब्लिशमेंट बात कर रही है नून लीग के मुख्तलिफ चैनल से, तो मरियम बीबी बाहर थी, क़यादत कर रही थी। शहबाज शरीफ साहब जब से जेल से बाहर आए हैं, वो PDM के इजलास हों, बाकी पार्टी के मामला हों, वो सारे उसमें मुतहरिक हैं, और मरियम बीबी उनके आज भी वैसे जाफर इकबाल साहब जब सवाल किया गया सहाफियों की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि कायद आपके नवाज शरीफ है या मरियम नवाज, तो उन्होंने ज़ाहिर जवाब नहीं दिया। फिर हमने देखा कि हमेशा कायद सबके, मियां कायद सबके, मरियम हमारी बहन है, वो लेकिन शहबाज शरीफ के करीब रहे, लेकिन मरियम नवाज के हवाले से तो एहतशाम साहब बड़ा खुलकर वो बात भी करते रहे, नहीं करनी चाहिए। वो भी चौधरी निसार साहब के कद से नीचे बात थी, नहीं करना चाहिए थी। मियां नवाज शरीफ साहब चाहिए था एक्सेप्ट कर लेते उनकी क़यादत को। किसी जगह पार्टी में मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि मरियम बीबी की क़यादत को एक्सेप्ट कीजिए। अनऑफिशियली तो सबको पता था कौन बिल्कुल नहीं है, शॉर्ट कॉल कर रहा है। नॉट एट ऑल, ये सारी बातें गलत हैं। हर चीज ड्राइव होती है मियां नवाज शरीफ से, और मियां नवाज शरीफ जो निसार अली साहब को शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा वेटेज देते थे। हम अरकान कौमी असम्बली अपने हलकों के मामलात में, इवन जो मेंबरान सूबाई असम्बली हमारे साथ इलेक्शन लड़ते हैं, वहां तक के हम चोई साहब से बात करते थे और वो हमें प्राइम मिनिस्टर से करवा के देते थे। लेकिन अब कोई राबिते या कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि हमने देखा तो बाकायदा तौर पर नून लीग से तो कतई ताल्लुक नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2018 के इलेक्शन मेरी जाती राय है, मैंने ये बात मियां नवाज शरीफ साहब से 2018 के इलेक्शन से पहले भी, जो हमारा बोर्ड था मरकजी टिकट्स अलॉट करने का, तब हमने कही थी कारकुनान, हमारी वो राय की हैसियत नहीं, लेकिन बहरहाल हमने राय दी थी, इस राब्ते को कोई तीसरा फर्द नहीं करा सकता, ना कोई इस काबिल होगा। ये राब्ता जब भी होगा, दोनों में से मियां नवाज शरीफ साहब पहल कर लेंगे एक टेलीफोन कॉल की तो इतना ही काम है, जो निसार अली खान साहब पहल कर लेंगे तो इतना ही काम है, इससे ज्यादा नहीं। शहबाज शरीफ से मुलाकातों के हवाले से खबरें चल रही हैं, या आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कोई यहाँ मुलाकात, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, राब्ता जब भी हुआ नवाज शरीफ साहब की तरफ से? मैं ये नहीं कहता कि शहबाज साहब से मुलाकात नहीं होगी, मैं ये भी नहीं कहता अगर मैं आज मिलना चाहूँ तो मुझे नहीं मिलेंगे, जो साहब मिलेंगे। शहबाज साहब से मुलाकात से मैं कोई इनकार नहीं कर रही हूँ, उसकी तरदीद नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि इस राब्ते और इसके लिए किसी तीसरे बंदे की जरूरत नहीं। जब भी ये होगा तो जस्ट अ सिंगल फोन कॉल, हमने तब भी कहा था मियां नवाज शरीफ साहब से कि आप बड़ेपन का मुजाहरा करें, एक कॉल कीजिए कि मैं चाय का कप पीने आ रहा हूँ और आप चले जाइए जो निसार साहब की तरफ। क्या कहा उन्होंने कि नहीं जाना? कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, तो मुस्कुरा दिए। फिर हमने चोई साहब से भी यही कहा, चोई साहब से भी ये कहा, सरदार याद सादिक साहब 2-3 और अहबाब थे कि आप टिकट के लिए दरख्वास्त भिजवा दें। इन्होंने कहा नहीं जी मैं दरख्वास्त नहीं भिजवाऊंगा टिकट के लिए। फिर आप लोगों को भी चाहिए था ना उनके मुकाबले बनाना खड़ा करते हैं। ये भी तो जाती थी ना। देखिए बातें चली आगे, ऐसे हुआ नहीं होना चाहिए था। चोई साहब पार्टी में रहते और आज भी गुंजाइश मौजूद है, और अगर कोई ऐसी, लेकिन ये राब्ता होगा मियां नवाज शरीफ और जो निसार साहब की सतह पे, उसके अलावा कोई और ऐसी वजह नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो निसार साहब जब मियां नवाज शरीफ साहब के उस बयानिए से, उस वक़्त की
जो पॉलिसी थी पीछे हटे, तो दुख तो होता है एहतशाम साहब। इसमें 2-3 चीज़ें अगर इजाज़त दें तो फिर मैं बात करूँ, फिर आप सवाल भी ठीक कीजिए। देखिए चौधरी साहब, नवाज शरीफ साहब के साथ चौधरी निसार के इख्तलाफात एक दिन इस बात पे नहीं हुए कि मरियम साहबा की आप लीडरशिप को एक्सेप्ट करें। आपको याद होगा ये तो कोई सवाल ही नहीं है। पनामा के फ़ौरन बाद ये मामला शुरू हो गया था और फिर इत्तलात ये ओपन हो गई थी कि जिस तरीके से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी जब सड़कों पे लोग आए तो इनको चौधरी निसार साहब को भी बाहर आना चाहिए, ये भी लीड करें जलसा जुलूस। लेकिन सबको पता है, मुझसे ज़्यादा आपको पता है कि चौधरी निसार का स्टाइल सियासत करने का बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने इस तरह पब्लिक में आके सियासत नहीं की। जलसे जुलूस लंबी लंबी जाके उन्होंने जिसको कहते हैं जलसों में जाना, वही नहीं क्या करते थे। शुरू से उनका स्टाइल है, हुआ बड़ा कम हुआ अगर वो ऐसा हुआ। पनामा के बाद इख्तलाफ शुरू हुआ, लोगों ने कहा कि जी हम सड़कों पे आ रहे हैं, चौधरी साहब क्यों नहीं आ रहे। खैर इसके अलावा असल वजह ये थी कि जिस तरीके से टैकल कर रहे थे पनामा को, आपको पता है वही बात शहबाज शरीफ साहब भी कहा करते थे कि भाई आपने अदारों के साथ नहीं लड़ना। चौधरी निसार साहब भी यही उनको समझाया करते थे कि भाई ये नुकसान होगा, ये काम ना करें। जब उन्होंने देखा कि मेरी बात नहीं सुनी जाती, वो जाके घर बैठ गए। उनकी ये मैं कहूँगा उन्होंने ग्रेट शो की बजाय इसके खिलाफ करते। एक दफ़ा उन्होंने बात की, जब मरियम का सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि मैं उनकी क़यादत को नहीं मानूंगा। सब लोगों ने चौधरी साहब माजरत के साथ, एक सेकंड में जुमला कह दूं, किसी ने नहीं कहा कि मरियम नवाज जो है। देखिए ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कहे बगैर ही जो है ना वो कही जाती हैं और वो समझी जाती हैं। सब लोग मान रहे थे। आप मुझे बताएं ना, वो जो हमारे जनरल बलोच साहब थे, उनके साथ क्या मरियम साहबा ने किया था। जब वो कोयटा गए थे तो वक्त पे नहीं पहुंचे तो मरियम साहबा ने उनको डांट दिया था। उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन किया और उन्होंने कहा कि मैं इतनी एरोगेंस में सियासत करने में कोई साथ नहीं चल सकता। ये गलत बात है। देखिए ये उनका स्टेटमेंट है। तो ये बलोच साहब ने बात की, हमारे सीनियर हैं, हमारे सीनियर हैं। बैठ के जाके बलोच साहब को इख्तलाफ ये था कि दरख्वास्त की गई कि सनाउल्लाह जहरी और अख्तर मेंगल साहब के कबायली डिफरेंसेस हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा कि हमने फैसला किया है कि आप इस जलसे में ना आए, अख्तर मेंगल साहब को आने दें। इतनी सी बात थी। अब वो सनाउल्लाह जहरी साहब उनके कबीले के सरदार हैं, कादिर बलोच साहब उनके उस तरह से मुतहद कहले आते हैं। इस वजह से वो साइड पे हुए, वरना इससे पहले इख्तलाफ की वजह से मरियम साहबा की से नहीं, वो जब एयरपोर्ट पे लेट पहुंचे हैं इस वजह से मरियम साहबा को गुस्सा था। वो अलग बात ठीक है, इस बात तो वही थी। आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन के लिए कहा जा रहा है नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को इसके बाद आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जाफर इकबाल साहब, ज़ाहिर हुकूमत सदारती ऑर्डिनेंस की कोशिशों में है और चौधरी निसार साहब भी कह रहे हैं कि इसी हवाले से वो हल्फ उठा रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के बड़े एक और अहम रहनुमा इसाक डार साहब, वो भी सेनेटर बने थे और उन्होंने भी अपने ओहदे का हल्फ नहीं लिया था। तो क्या वो अब हल्फ लेने आएंगे पाकिस्तान? सोनिया देखें, मैं इस मामले में इसाक डार साहब हल्फ ना लें, चौधरी निसार साहब ना लें, जाफर इकबाल ना ले, कोई यूनियन काउंसिल का चेयरमैन ना ले। भाई अगर आपने हल्फ नहीं लेना तो आप काहे कोई सीट पे। इसाक डार साहब उस वक्त अगर नहीं वापस आके नहीं ले सकते थे तो ये चाहिए था फैसला करना कि वो इस्तीफा दे के कोई और सेनेटर बन जाता और वहाँ नुमाइंदगी करता। ये तो कोई मतलब असूलों पे जब चलना है तो असूलों पे चलना है, ऐसे नहीं होगा। हाँ, ऑर्डिनेंस उसके मैं खिलाफ, और हर सियासी कारकुन, हर जी शऊर पाकिस्तानी खिलाफ होगा। भाई आपके पास कौमी असम्बली है, सेनेट है, आप लेजिस्लेशन वहाँ लेके आइए, कवानीन बनाइए। आप मानते ही नहीं, आप साथ नहीं देते, क्या करें गवर्नमेंट? नहीं देखिए, हमारे ऊपर शर्त नहीं है। कौमी असम्बली के अरकान आज़ाद हैं सिवाय प्राइम मिनिस्टर के और फाइनेंस बिल के वोट के, कि वो किसी कानून कायदे में अपनी राय दें सकते हैं। और यही असूल है। अब ये तो नहीं है कोई कतन नहीं लगती, यही रूह है जमहूरियत की। और अगर ये हो जाए कि जो हुकूमत वक्त सोचे बाकी सब उसके साथ खड़े हों तो फिर जमहूरियत का है कि अगर हुकूमत को इस बात का डर है कि उनकी पॉलिसीज को ऐवान की अक्सरियत की एतमाद हासिल नहीं, तो फिर हुकूमत छोड़ दें। अक्सरियत हासिल होना ही हुकूमत। एक चीज मुझे कहनी है, एहतशाम साहब ने कहा था कि तब तो निसार साहब की और शहबाज साहब की ये थी कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो इदारों के साथ टकराओ। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कभी इदारों के साथ टकराव नहीं किया, इदारे टकराव करते हैं। अच्छा, वो लंदन में बैठ के सर नाम लेके जिस तरीके से पाकिस्तान में बैठ के भी नाम लिए थे। जब धरना यहाँ पे आया था कौमी असम्बली में खड़े होकर, कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा था बतौर वजीर आजम कि आप ये काम छोड़ दें, ना ये करें, इस मुल्क को आगे चलने दें। और जिन्होंने वो काम नहीं छोड़ा वो मुदाखलत करते रहे। कैसे मुदाखलत की? प्राइम मिनिस्टर का नोटिफिकेशन रिजेक्टेड, वोट के जरिए जो है वो दुश्मन को शिकस्त। ये किसने कहा था? आर्मी चीफ ने कहा था। कमर बाजवा साहब थे तब आर्मी चीफ। उसी वक्त के DGISPR ने क्या कहा था? वातुइज़्ज़ु मन तशा वातुज़िल्लु मन तशा। भाई आपका ये काम कब से है?
आप रहने दीजिए। और फिर ये भी कहा कमर जावेद बाजवा साहब ने, तब शायद भाई वजीर आजम थे, कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं है। और आज कहाँ पहुंचा दिया है? इन्हीं चीजों ने पहुंचाया ना, सर, एक इन्हीं तरफ कामों ने आप पहुंचाया। मुदाखलत ना करने की बात करते अगर हैं, वो फिर मुदाखलत की सियासतदानों दावत को काम खुद ही करने देते हैं। दें। शाम साहब, मरियम देखिए, नवाज का इसमें दो बयान भी चीज़ें- आपको याद होगा। हाँ, ये बातें तो आपको याद है, यूसुफ रज़ा गिलानी जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने असम्बली में, पीपल्स पार्टी के, उन्होंने असम्बली में कहा था स्टेट विद इन स्टेट। नवाज शरीफ साहब ने कहा था स्टेट अबव द स्टेट, इनको करार दिया था। देखिए, ये आप तनकीद करते रहें, तनकीद का पूरा आपको हक भी है, मतलब ठीक है, सारी दुनिया बात करती है, आप भी बात करें। सवालात चॉइस साहब कुछ और है। मौजूदा सियासी सेटअप में और मौजूदा हर चीज़ की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आज चोई निसार का सामने आना, और आज भी मेरी इत्तला है कि उनके शहबाज साहब के साथ राब्ते हैं, आज भी राब्ते हैं। चोई शहबाज साहब ने पहले भी कोशिश की, सुना जा रहा है अब भी कोशिश कर रहे हैं भाई साहब को मनाने की कि जी इस मसले पे आप उनके साथ मामलात बेहतर करें। लेकिन वो ये कहते हैं ना, किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा था, बल्कि वो अब्बास अतर हमारे बड़े नामवर साफ़ी थे, दुनिया से चले गए, इधर तुम इधर हम वाली जिन्होंने लीड लगाई थी इस पाकिस्तान के लहदगी की, वो कहा करते थे कि ये जो लीडर होते हैं ना, सियासी लोग, वो कहते हैं कि इनका मिजाज इतना होता है, एरोगेंस इतनी होती है इनमें, वो कहते हैं कि पिंड में लगा हुआ एक बिजली का बल्ब भी उनकी मर्ज़ी से जले, अपनी मर्ज़ी से बुझे। भाई देवे 77 में कहा जाता है कि लेट ZAB ने उनको कहा था कि आप एक, उन्होंने इलेक्शन सेल बनाया था, ये मीडिया सेल, उसके सरबराह बन जाए। बन भी गए थे, बीबी साहबा मरूमा उनके घर भी गई थी, नहीं बनी थी, और फिर पार्टी में उनको शामिल कराने की बात हुई, शामिल नहीं हुए। तो कहने की बात यह है कि जी सब अपनी अपनी छोटी छोटी अना के ग़ुलाम हैं। सियासतदानों में बहुत ज़्यादा चीज़ है, एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेबिलिटी पैदा नहीं होती। अब चोई निसार का जो वन लाइनर है कि इस वक्त आना, ये मुझे नहीं लगता इतना आसान नहीं लगता कि जी खाली हल्फ उठाने तक की बात है। वरना आपको पता है कि वो तो कहने वाले लोग कहते हैं, वो कहते हैं यार मेरा क्या ताल्लुक है, मैं सूबाई असम्बली का मैं जाके मैं हल्फ उठाऊं। वो ठीक है, इलेक्शन जीत गए थे, हाँ उस वक्त तक उनका मामला था, हमेशा से हर किसी की ख्वाहिश होती। आज भी आप देख लें, इनकी पार्टी में बैठे हैं, अपने शाह महमूद कुरैशी की बड़ी ख्वाहिश है कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊँ, फवाद चौधरी साहब की बड़ी ख्वाहिश है कि मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनूँ। 12 करोड़ का सूबा आपके हाथ में हो, आप जिसको मर्जी आगे लगाना चाहें तो कौन आपकी बात नहीं सुनेगा। यहाँ तक तो बात सही है। मेरा अपना ख्याल है कि अब तब्दीलियाँ जो ना आहिस्ता आहिस्ता आएंगी, इलेक्शन जो करीब आएगा बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। अब देखना ये कि PMLN पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़े होते हैं, और चौई निसार के मसले में बात बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ गई। पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो जो समझता है कि इतना कद काठ वाला जो सियासतदान है हमारी पार्टी में, उसको इस तरह ज़ाया नहीं करना चाहिए। और फिर दो देखना किस तरफ जाए। उन्होंने तो अजीब बात की है कि जो एक नया ग्रुप सामने आने वाला है, ये तो नून लीग के अंदर चौधरी निसार की शक्ल में। आज फिरदौस आशिक अवान साहब का बयान था। फिरदौस आशिक अवान साहिबा की बातों को अगर आप सीरियस लेना शुरू करेंगे, वो कभी मुशर्रफ की तर्जुमान थी जी, वो जिसकी मर्जी हो। आप किसी भी शख्स के पीछे बैकग्राउंड को तो देखें ना, बैकग्राउंड को तो देखें ना। पीपल्स पार्टी में थी तो तब वो क्या थी, आज हैं, कल कहाँ होंगी। तो उनके कहने के ये वो चीज़ें हैं कि जो ख्वाहिशात हैं लोगों की, बहुत सारे लोगों की होगी, उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, उसमें नादीदा हाथ भी शामिल हैं। वो हो गया, नवाज शरीफ को छोड़ गए, किसी ने नहीं छोड़ा, सारे साथ खड़े हैं, डट के खड़े हैं। जबकि मुझे मतलब वो बड़े बोझल दिल से हमने वो गुफ्तगू सुनी जब मियां नवाज शरीफ साहब ने, जिस गुफ्तगू की बुनियाद पे शाहदरा में एक इश्तिहारी मुजरम को पकड़ के और कुछ लोगों ने पर्चा भी गद्दारी का कराया मियां नवाज शरीफ समेत, तब मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था जो मेरे बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो आज इस हाल से बाहर निकल जाए। तब अब्दुल कादिर बलोच साहब भी उधर ही थे, वो भी नहीं बाहर निकले थे। बयानिए तो मुख्तलिफ है ना, शहबाज शरीफ का हमेशा मुफाहमत का बयानिया रहा है, नवाज शरीफ ने मुजामत की बात की है। आज चौधरी निसार अली खान ने भी कहा है कि मुफाहमत इस वक्त मुल्क की जरूरत है, आपका कहना है कि बयानिए अलग हैं, ये आपका कहना है। एक लाइन, आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत चाहते हैं और नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते? ये तो बात मैंने पहले गुजारिश की कि बहुत सारे मामलात पे जाफर इकबाल की राय मुख्तलिफ होगी, लेकिन जब राय मेरी कहाँ होगी, मेरी राय होगी जब मियां नवाज शरीफ साहब मुझे बतौर पार्टी वर्कर सुन रहे होंगे, जब मियां नवाज शरीफ साहब फैसला कर लेंगे, मेरी राय चाहे उसके 100% मुखालिफ हो, तब वो मेरा फैसला है, मैं उसके ऊपर डट के पहरा दूंगा। यही जमहूरियत है, यही सुलह है। आप इस इदारे को चलाते हैं, आपके जब बैठते हैं आपके प्रोड्यूसर, आप लोग, तो आप गुफ्तगू करते होंगे, मुख्तलिफ आरा होंगी। ये बैकग्राउंड का कलर ही हो सकता है, आपने सुर्ख ना तजवीज़ किया हो, लेकिन अब सुर्ख है, यू आर एग्री विद दैट, तो आपकी यह फैसला है। शहबाज शरीफ साहब ने आज के दिन तक
मियां नवाज शरीफ के हर फैसले पे पहरा दिया है, जेल बेगुनाह काटी है, मुशक्कत सारी ये बर्दाश्त की है, लेकिन वो अपने पार्टी के साथ, अच्छा, भाई के साथ साहब, खड़े हैं। जाफर इकबाल साहब की बातों से तो ऐसे लगता है जैसे आप कहते हैं दोनों भाई गुड कॉक बैड कॉक खेलते हैं, एक कहते हैं मुफाहमत, एक कहते हैं मुजामत। देखिए, अब माजरत के साथ जो जाफर इकबाल हमारे दोस्त हैं या पार्टी के अंदर है, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं, लेकिन ये अब कोई जिसको कहना चाहिए राज वाली बात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का हमजा शहबाज का नुक्ता नज़र जो है ना, वो हुकूमत करने का, अदारों के साथ बनाने का, और जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब करते हैं, ठीक है, वो भाई के खिलाफ नहीं जाते, उनको ऑफर भी किया गया, ऑफर भी किया, हाँ सुलझाते हैं। और आज भी देखें ना, अब तो ये खबरें भी आ गई थी चौधरी साहब के 2-3 लोग रह गए जो इतने सख्त बयानी के साथ, नाम आता है शाहिद खाकाना अब्बासी का, एहसन इकबाल का नाम आता है, अदरवाइज सबको पता है जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ हों, साद रफ़ीक हों, इस तरह इवन चौधरी अपना राना सनाउल्लाह का नाम आता है कि भाई एक हद तक आप जाएं, आप ये देखें कि इस लड़ाई का नुकसान पार्टी को है, वो कहते हैं कि बयानी का बोझ जो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल बात करेंगे, आप लेंगे, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। अब जरा बात कर लेते हैं कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की, जिन्हें हुकूमत ने बाहर जाने से तो रोक दिया है, लेकिन वो मुल्की सियासत में काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आज ज़ाहिर है इशाइये की दावत दी गई है, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को भी बुलाया गया है और PDM के रिवाइवल की बात हो रही है। अब एहतशाम साहब, आपकी तरफ ही मैं आऊँगी। मामलात जिस नहज पर चले गए थे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, और ज़ाहिर है हमने देखा कि एक वक्त ऐसा भी आया कि ज़ाहिर है इस PDM की जो पूरी तहरीक थी हुकूमत अनरव हमें नजर आई, लेकिन अब क्या मामला दोबारा सुलझाने में कामयाब हो पाएंगे? शहबाज सोनिया, कामयाब होते हैं या नहीं होते, एक बात तो अपनी जगह तय है कि शहबाज शरीफ साहब का स्टाइल काम करने का बिल्कुल डिफरेंट है। अभी आप देख लें, इससे पहले क्या मरियम साहबा ने या कि PMLN के किसी आदमी ने ये कहा कि जी हम पीपल्स पार्टी वापस आ जाए, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ शदीद बयानबाजी होती रही। शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि जी मैं दोनों को साथ दे के चलूँगा, उनको दावत देना, और बिलावल साहब नहीं आए, चलें अपनी पार्टी के 3 सीनियर रहनुमा, शहर रहमान होंगी, साथ परवेज़ अशरफ साहब होंगे, और उसके बाद तीसरे जो है ना वो एक साहब और भी हैं अपने यूसुफ रज़ा गिलानी, वो भी जाएंगे। तो ये बात कर देना, उनको बुला लेना और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का अपने लोगों को वहाँ भेज देना, ये क्या चीज़ साबित करता है कि शहबाज शरीफ साहब मफाहमत के साथ अफ़ाम तफ़हीम के साथ मामलात को चलाने में बिलीव करते हैं। अदरवाइज़ आप देख लें, अगर इनकी जगह नवाज शरीफ साहब होते या कोई और होते तो उन्होंने क्या करना था, नहीं हुआ। जब ये आए हैं, इनको वाकई पहली दफ़ा इतलात यही है कि नवाज शरीफ साहब को पता चल गया है कि जी आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना पड़ेगा भाई पे, अदरवाइज़ मामला ख़राब हो जाएगा। और फिर कहने वाले लोग कहते हैं कि जी कुछ एतमाद कर लें, अगले सेटअप में आप आ भी सकते हैं। और यही कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब अपने भाई को कह भी रहे हैं कि जी कल आप, मैं जब आऊँगा, मैं इक़्तिदार में आऊँगा, अगर मैं आ जाऊँगा तो ज़ाहिर है तैयब अर्दोगान की तरह तब्दीली होगी, अब्दुल्ला गुल चला जाएगा और वो सदर बन जाएंगे। नवाज शरीफ मान नहीं रहे। कुछ इत्तलात ये हैं कि जी शायद मामलात, अब शहबाज शरीफ साहब की बात तो है ना कि भाई की बात सुनते हैं, वालिद का दर्जा देते हैं, उनके खिलाफ नहीं जानते। ये चौधरी साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे है कि चौधरी शहबाज शरीफ साहब का तरीका काम करने का डिफरेंट है, नवाज शरीफ साहब का डिफरेंट है। यही वजह है कि उन्होंने उनको बुलाया। अब देखते हैं कामयाबी होती है नहीं होती, लेकिन एक मैसेज एक स्ट्रॉन्ग चला गया है, PDM की सारी पार्टियां इकट्ठी होंगी। रोककर वैसे गलती की है शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत ने। देखिए, कुछ लोग तो कहते हैं कि जितनी तेजी के साथ अरेंजमेंट हुआ था, 2 दिन पहले उनका टिकट भी आ गया था, 1 दिन में सारा कुछ हो गया, उनकी जिस तरीके से जमानत होगी, चले जाते, तो लोग कहने वाले लोग कहते हैं कि भाई वो जाकर अपने भाई साहब को यही समझाना था कि थोड़ा सा मुझे मौका दें, मैं मामलात को बेहतर कर सकता हूँ। लेकिन कहने वाले लोग कहते हैं कि आज इमरान खान साहब ज़्यादा परेशान मुज़ाहमत वालों से नहीं है, मुफाहमत वालों से है कि मुफाहमत हो गई तो हमारा क्या बनेगा। ठीक है जाफर इकबाल साहब, PDM की दोबारा रिवाइवल की कोशिशें हो रही हैं शहबाज शरीफ की तरफ से, क्या प्लान है, क्या करने जा रहे हैं? एक तो अभी एहतशाम साहब कह रहे थे कि जी इनका तरीक़ेकार मुख्तलिफ है उनका, तो जो मोहतरमा बेनज़ीर और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान हुआ था वो मुफाहमत नहीं थी क्या? किसने की थी? मियाँ नवाज शरीफ साहब ने की थी। फिर 2013 में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो कोई एक पार्टी बता दीजिए जिसकी नुमाइंदगी कौमी असम्बली में हो और मियाँ नवाज शरीफ साहब चल के इमरान खान समेत उनके घर ना गए हों।
कि आइए बैठिए, मिल बैठ के काम कीजिए। फिर उन्होंने कौमी असम्बली में बहुत बड़ा फोरम जो है मुहैया किया, जिसको इमरान खान साहब ने तो 5 साल बिल्कुल अवेयर नहीं किया। वो था कि को चेयर की एक कमेटी बना दी जिसमें चेयरमैन सेनेट। आप क्योंकि सियासत को समझते हैं, ये भी क्लैरिफाई कर दें कि वो कौन सा इलेक्शन था जिसमें तय हो गया था अपोजिशन में बैठ के, इमरान खान साहब भी थे, नवाज साहब भी थे, कि इलेक्शन का बाइकआउट करना है। इन्होंने बाइकआउट किया था और नवाज साहब ने सियासत में अपना PMLN ने हिस्सा लिया था उस इलेक्शन ये एक इलेक्शन में हुआ था, बिल्कुल ऐसे हुआ था। आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, हुआ था। मियां नवाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली और सेनेट के जितने पार्लिमानी रहनुमाएं, उनको हमेशा इकट्ठा किया। वो यमन का मामला हो, CPAC के रूट्स का मामला हो, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला हो, वो यमन फ़ौज भेजने का मामला हो, और सब उनके एतमाद के साथ चले भी और वो सारी मीटिंग्स हुई और उन सब में मियां नवाज शरीफ साहब भी शरीक होते रहे, इमरान खान साहब। मियां नवाज शरीफ साहब मुफाहमत ही की सियासत करते हैं और बहुत बड़ा दिल है। आप अगर देखें तो PTI को KPK के अंदर इवन दैन कि उनकी 51% नहीं थी, हुकूमत बनाने की दावत किसने दी? मियां नवाज शरीफ ने। क्या ये मुफाहमत की सियासत नहीं है? बलोचों को, हालांकि मौलाना फजल रहमान बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। बलूचिस्तान के अंदर अपनी पार्टी को छोड़ के बलोच रहनुमाओं को और पख्तूनों को साथ लेके चले। कराची में आप 5 साल में बता दें कि पीपल्स पार्टी को या PTI को, पेशावर के KPK के अंदर कोई एक ऑफिसर या कोई एक बंदा फेडरल गवर्नमेंट से चाहिए हो तो कभी मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से मसला बनाओ, या परवेज खटक साहब को और बाकी साहब वज़रा आला को अपने साथ लेके ना चले हो। हमेशा उन्होंने ये सियासत की है। नहीं तो जब 2 दफा चीफ मिनिस्टर बने थे, बीबी को दोनों दफा नवाज साहब ने चलने नहीं दिया था, ये आपको पता है ना। वो नहीं मुनासिब बात, वो नहीं मुनासिब बात। उन सारी चीज़ों से सीखा और सीख के आगे पहुंचे। मियां साहब ने तो जो इस्तेहकाम सियासी दिया 5 साल 13 से लेके 18, आज ये वज़ीर आज़म नहीं दे पा रहे। ये तो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। अब तो कह रहे और हैं शहबाज शरीफ साहब जो आप कह रहे हैं कि वो भाई को मिलते और कहते रास्ता, शहबाज शरीफ साहब हर बात अपने भाई से मशवरा करके, और मियां नवाज शरीफ साहब हर बात मियां शहबाज शरीफ से मशवरा करके, और 100% एतमाद। हमें पंजाब में MNAs और MPs को कभी मियां नवाज शरीफ के पास किसी काम, किसी सिलसिले में जाना नहीं पड़ा। शहबाज शरीफ साहब हर बात हमें वहां बैठ के हल करके देते थे, और एक दिन ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल मिल के चलते हैं और मिल के चलेंगे, और शहबाज शरीफ साहब ने आज बुलाया है, बहुत अच्छी बात है। और आगे जिस तरह से वो लीड करेंगे, लेके चलेंगे, सारे साथ हैं उनके। तो PDM लोग कहते हैं दफन हो गए, आपको लगता है? देखें, लोगों के एहतशाम साहब मुहर्रकात पे कहते हैं ख़त्म हो गए, जो एजेंडा था वो ख़त्म हो गया कि इलेक्शन देखें नए करवाने हैं। मैं जाफर इकबाल अपनी चीज़ों को एक तरह से प्लान करता हूँ और बाकी देखने वाले, तज्जिया करने वाले अपने अपने हिसाब से जायज़ा लेते हैं। PDM अपने मकासद में कामयाब रहा, बताइए कहाँ कामयाब नहीं रहा? हमने ये साबित पूरे पाकिस्तान में किया कि हुकूमत नाकाम है। जी, हुकूमत को घर भेजा। हुकूमत को कौमी असम्बली में 51% वोट नहीं मिले और उनका सेनेटर का कैंडिडेट हार गया, और कैसे घर भेजना था? जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं वो सारे हुकूमत हारी है, और इसके सारे ज़िमनी इलेक्शन हारने के बावजूद अपने MNAs के चले। ये 4-5 दिन आपने क्या सुना? जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है वो क्या कह रहा था कि इमरान खान साहब परफॉर्म नहीं कर सके। जब आपका MNA खड़ा होकर कह रहा हो तो आपको कोई हक हासिल है कि आप वज़ीर आज़म रहे, आप वज़ीर आला रहे? वो कहते हैं हमारी पार्टी में जरूरत से ज्यादा जमहूरियत है, कोई भी बात जो कहना चाहे कह सकता है। देखें, वो बात कहे कहाँ पे? पार्टी फोरम पे कहे। लेकिन अगर मीडिया पे आके कहे कि इमरान खान डिलीवर नहीं कर सका, वो काम नहीं कर सका, तो ये तो अदम एतमाद है। ये तो आपको भी पता है चौधरी साहब कि वो इलेक्टेबल का एक ग्रुप था, जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, उन्हें आपकी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है, किसी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं। वो आप उनका वोट बैंक है, वो धड़ेदारी और बरादरी की वो सियासत करते हैं, वो हमेशा आते हैं। क्रेडिट पे दें ना जाफर इकबाल साहब कि अपने लोगों का देखें एहतसाब हो रहा है। अब जहांगीर तरीन जी, मैं बिल्कुल, आप कौन सा क्रेडिट कहेंगे? आप कहें तो मैं मेडल भी जाके देता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब को बकौल शाह महमूद कुरैशी साहब के मर्जी का इंक्वायरी ऑफिसर मिल गया। आप मुझे भी ये शाहिद खान अब्बासी साहब को, ख्वाजा साद रफीक साहब को, कामरान माइकल साहब को, राना सनाउल्लाह साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, हमजा साहब को, हमें भी चॉइस देते कि भाई ये एंटी नारकोटिक्स पे आपका जो है वो इंक्वायरी है, तो इन्हें छोड़िए। आप किसी एक सेनेटर को नहीं, हमें भी ये चॉइस देते हैं ना कि आप सेनेटर एक बता दें, हम उसे इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर देते हैं, जिस तरह वो एडवोकेट साहब को किया है। इसी तरह आप जो है हमजा साहब के कामों में भी की जो कमीशन बनते हैं, पहले तो हमने देखा कि किसी कमीशन राना सनाउल्लाह के मामले में बताया कि उनका केस चलता था
केस में जो चीजें मांगी जाती थी, राणा साहब बावजूद इस सही। बात के कि स्ट्रांग था उनका केस, हाँ। वो 2-2 महीने की डेट मिलती रही उनको, इसलिए कि ये आते ही नहीं थे। जो मांगा जाता था अदालत की तरफ से राणा साहब पेश ही नहीं करते थे। नहीं, नतीजा राणा साहब ने पेश करना था। कोई चीजें उनसे जो उनसे मांगी जाती थी, क्या जो मांगना उनसे था पूछी जाती एहतशाम थी। साहब? ठीक है, देखें, प्रोग्राम का एक वक्त- मेजर जर्नल प्रेस कॉन्फ्रेंस सही, करता है ठीक कि है। हीरोइन पकड़ी गई है और पेश राणा साबित साहब ने नहीं हो करनी सका। थी। ठीक है, वो तो बाजू उन्होंने के पेश साथ करनी जाफर थी। इकबाल साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ अफ्रीका। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।